तो हम आपको आजादी देंगे। मैं आपसे कहता हूं मुझे खून नहीं चाहिए, बहुत है साथियों, ये मान के चलो। और आने वाले चुनाव 6 महीने बाद चुनाव होने जा रहा है। 400 से 1000 रुपया पेंशन बिहार में लागू होना चाहिए कि नहीं लागू होना चाहिए? कितने लोग चाहते हैं कि लागू होना चाहिए? हाथ उठाओ। इस बात को यहां राजपुर में बोलने से नहीं होगा। आपका विधायक, जो बिहार से विधायक हम पैदा करना चाहते हैं, वो विधायक सदन में खड़ा होकर के बिहार से जब ललकारेगा कि सदन नहीं चलने दिया जाएगा, इस तरह की लड़ाई सदन के अंदर होगी। इस नाते तो हम आए हैं, इस नाते हम आपसे कहने आए, हम तो साफ साफ बात करने आपके बीच में आए। आप बताओ, यहाँ शादी अनुदान कितना मिलता है? कुछ मिलता है? नहीं मिलता। देखो ये गरीबों, ये ओम प्रकाश राजभर तेरे बीच में आया। अभी हम लोगों ने कैबिनेट से पास किया 4 महीना पहले बिहार यूपी में 1 लाख रुपया। कोई भी गरीब किसी जाति की हो, अगर उसके बिटिया की शादी है, उसकी अनुदान मिल रहा है। 1 लाख रुपया शादी अनुदान। वहां अगर किसी को 7 लाख ले, अगर कोई आकाशीय बिजली मार दे, अगर कोई तालाब में डूब के मर जाए, तो 5 लाख रुपया 5 लाख रुपया सरकार देती है। वही कानून अगर 1 लाख रुपया बिटिया की शादी में यूपी में मिल सकता है, तो बिहार में भी आने वाले चुनाव में एमएलए पैदा करके हम बिहार में भी 1 लाख रुपया शादी अनुदान दिलाना चाहते हैं। बताओ सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा? कितने लोग चाहते हो कि यहां भी लागू हो जाए? दोनों हाथ उठाओ। आप लागू होना चाहिए। आप देखो आगे सुनो, यहाँ हम बिहार में सबको नौकरी नहीं दे सकते। हम बिहार में सबको नौकरी नहीं दे सकते। यूपी से नकल मारो। 5 महीना पहले यूपी में एक कानून आया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के संविधान को पढ़ा। तेरा नेता ओम प्रकाश राजभर पढ़ने की वजह से सदन के अंदर जब बोलता है तो अच्छे पहलवान कांपते हैं कि आज राजभर खड़ा हो रहा है। 5 महीना पहले मैंने पास करा दिया। मैंने कहा वहां माननीय मुख्यमंत्री जी, हम सबको नौकरी नहीं दे सकते, हम सबको नौकरी नहीं दे सकते, लेकिन धन्य है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी, हम रोजगार दे सकते हैं। वहां एक कानून आया, एक बिल आया कि 500 करोड़ रुपया एक उद्योगपति को बिना ब्याज का देने का कानून आया। मैं कहा माननीय मुख्यमंत्री जी, एक व्यक्ति को अगर 500 करोड़ दिया जा सकता है, तो यहाँ जब सबको हम नौकरी नहीं दे सकते यूपी में, तो हम तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी है, हम गौतम बुद्ध जी के अनुयायी है, हम महाराजा सुहेलदेव जी के अनुयायी है। आज तय होना चाहिए कि कोई नौजवान यूपी का अगर रोजगार करना चाहता है, बैंक से उसको 5 लाख रुपया बिना ब्याज का देकर रोजगार करने का मौका उसको मिलना चाहिए। कानून पास करा दिया यूपी में। पता कर लेना, हमारे पत्रकार भाई लोग हैं, पता कर लेना, ओम प्रकाश राजभर से नहीं बोलता। 5 लाख रुपया बिना ब्याज का आप अपना रोजगार करना चाहो करो, और धीरे धीरे पैसा मूलधन जमा करो। ये कानून यूपी में लागू हो सकता है, तो बताओ बिहार में नहीं लागू हो सकता? कैसे लागू होगा? सालिक भाई ने कहा ना, हम मत हिलबे करी जबले हुरल न जाई, हम मत हिलबे करी जबले हुरल न जाई। हिस्सा तब तक न मिली जब तक हम लोग मिल के लड़ल न जाए। ये बातें हम आपसे कहते हैं कि आज मुझे आश्चर्य होता है काफी, जब मैं यूपी के सदन में खड़ा होता हूं, बोलने लगता हूं, तब मुझे याद आ जाता है बिहार कि काश हमारी बात बिहार के लोगों ने जो थोड़ी सी मानी, सभी लोग मन बना के मान लेते, तो बिहार के लोगों को वो ताकत पैदा कर देता कि आपके बीच से जो भी नौजवान जाएगा पटना, शेर बन के ओम प्रकाश राजभर की तरह वहां खड़ा होकर के सदन के अंदर लगाएगा और कानून बनवाएगा। वहां जाके पीछे सुर्ती मल के नहीं खाएगा। जिसको आपने भेजा
उसकी कुवत नहीं, इसको भेजा उसकी कुवत नहीं। इसी नाते ओम प्रकाश राजभर चाहता है कि हम मन बनाए हैं आपको 3 मिनिस्टर देने का, 3 मिनिस्टर बिहार में और 10 एमएलए देने का, 10 एमएलए बिहार में भारतीय समाज पार्टी का। और ये मत सोचना कि हम राजपुर में आके के बोल रहे हैं। अभी आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, हम लोगों ने नवादा में मीटिंग किया, लाखों लोग जुटे थे। हम लोगों ने पूर्णिया किया, कटिहार किया, गया किया, नालंदा किया, हम लोगों ने किशनगंज किया, हम लोगों ने सीवान, नाला, छपरा, भभुआ किया। आज बक्सर, यहाँ तो हम कई सालों से आ रहे हैं। आज बिहार के 32 जिले में ऐसे ऐसे कार्यक्रम इधर 2 साल के अंदर हम लोगों ने किया है कि दिल्ली हाँफ रहा है। दिल्ली आपने देखा बाई इलेक्शन में नीतीश जी को ओम प्रकाश राजभर को बुलाना पड़ा था। बोलो सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? नीतीश जी को बुलाना पड़ा कि बगैर राजभर के नैया पार नहीं हो सकती। तो मैं तो कहा कि नीतीश जी तेरी नैया को पार कर दूंगा 2025 में। ये रजवा, राजवंशी, राजदूत, नाई, गुण, कमाल, लोहार, प्रजापति पाल, इनकी भी नैया तुझे पार करना पड़ेगा और दिल्ली चल के बात करना पड़ेगा, दिल्ली बात करना पड़ेगा। आपको आश्चर्य होगा, 4 दौर की बातचीत हो गई। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से, जेपी नड्डा जी से और आपके प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल जी हो, चाहे विनोद तावड़े जी हो, भारतीय जनता पार्टी के जो टॉप लीडर हैं, उनसे हमारी वार्ता 4 बार हो चुकी है। फिर वार्ता आज होनी थी, लेकिन दुर्भाग्य है कि मुझे यहाँ आना था। उन्होंने कहा कि नहीं आइए, हम के नहीं, आज नहीं, दूसरे दिन टाइम लीजिए। मैं कार्यक्रम को बेहतर समझा और वहां छोड़ करके साथियों उस मीटिंग को दूसरे दिन टाल करके, किसी की औकात नहीं कि अगर जेपी नड्डा जी मीटिंग ले बुलावे और अमित शाह जी बुलावे, भाग करके लोग जाते हैं। लेकिन ओम प्रकाश राजभर भाग करके तेरे दरवाजे तेरे सामने आता है। क्यों आता हूं? आपके लिए, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके भविष्य के लिए हमारी मनसा है, हमारी नीयत है। मुझे यहाँ मंत्री नहीं बनना, हम यहाँ मंत्री बनाया नहीं। यहाँ जो यूपी के नेता आए हैं, भाई साबित यादव जी जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री है, जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। यहाँ एमएलए बनने थोड़े आए हैं। हमारे शिव कुमार यादव जी हैं, संतोष यादव जी, अमरनाथ पासवान जी, अमरजीत बिंद जी, शेखावत राम जी, खड़ा हो जाइए भाई। ये लोग यहाँ एमएलए बनने आए हैं। ये आपको बताने आए हैं कि यूपी अगर जाग सकता है अपने अधिकार के लिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचार को मान लिया, आप भी मान लो, कल आपका भी भविष्य उज्जवल होगा, कल आपका भी भविष्य उज्जवल होगा। आप घबराओ नहीं, 6 महीने के बाद देख लेना, हलचल है। कटिहार, आप समझ सकते हो कि कटिहार कहां है बिहार के लोगों की। कटिहार बलरामपुर सीट है, 1.5 लाख वोट अकेले वहां रजवा, राजवंशी, राजभर का है, लेकिन पता नहीं था। लेकिन धन्य है अंजलि राजभर और उनकी टीम, उदय नारायण राजभर, ये लोग वहां गए तो वहां की भाषा नहीं समझ पाए। हमने कहा कि हमें ले चलो, दुनिया की भाषा हम समझते हैं, दुनिया की भाषा हम समझते हैं। और ऐसा समझा दिया, ऐसा समझा दिया कि पूरा कटिहार ही नहीं, पूरा पश्चिमी बंगाल गर्म हो गया, पूरा पश्चिमी बंगाल गर्म हो गया। और वहां के लोग कह रहे हैं कि नेताजी, आज अगर आप यहाँ 2 साल पहले मिल गए होते तो बंगाल में भी हम लोग 2500 एमएलए पैदा करके हम लोग भेज देते और सरकार में हम लोग होते। अब आप सोचो, यूपी के बॉर्डर पे हम खड़े हैं, सटा हुआ जिला है गाजीपुर और बक्सर, सटा हुआ जिला है। हमारे पत्रकार भाई लोग हैं, ये सोचती है कि कहीं यूपी से तो भीड़ न लिया बोले तो। अच्छा, यहाँ जितना लोग बिहार का हुआ लोग हाथ उठावा, जो लोग बिहार के हैं भाई, दोनों हाथ उठावा जो लोग बिहार के हैं। पत्रकार भाई लोग सोच रहे कि मंत्री बा कहीं उधर से लाद के बस से लेके आ गए हो, आप नीचे करिए। इस नाते साथियों, ये मत सोचना अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो गेहूं की कटाई है, गर्मी है। आज पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में
बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है, पूरे धूमधाम से मनाई जा रही है। और आज का कार्यक्रम शालिक यादव जी ने मुझसे कहा कि साहब हम लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की जयंती हम लोग बिहार में मनाएंगे और बक्सर में, राजपुर में मनाएंगे। और उनका कहीं न कहीं इशारा था। मैंने भी कहा कि चलो हम आते, और मैंने टाइम दिया और आपसे कह रहा हूं साथी कि आप बताओ। फिर मैं पूछ रहा हूं कि देखो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने हमको आपको वोट का पावर दिया है, वोट का पावर दिया। इसी वोट से आप मन बना करके लग जाओ। और दावे के साथ कहता हूं, दिल्ली की सरकार ओम प्रकाश राजभर के साथ और बिहार की भी सरकार एक ही दिन नीतीश जी से वार्ता हुई, दिल्ली में 2 बार वार्ता हुई। हमने कहा कि आपकी सरकार में गड़बड़ कानून है भाई, हमारे यूपी में तो अच्छा है। कहा क्या है? हमारे यहाँ हमने एक नई योजना वहां लॉन्च किया है, जीरो पॉवर्टी योजना। हर गांव से 25 परिवार का चयन कराया, 25 परिवार का चयन कराया। पूरे प्रदेश से 15 लाख लोगों को चयन कराया हूं और 1 अप्रैल से काम शुरू किया हूं। नीतीश जी को भी बताया कि 15 लाख परिवार को हम आवास, शौचालय, पेंशन, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड और साल में 1.25 लाख रुपया कमाने के लिए रोजगार और 15 लाख परिवार को निःशुल्क शिक्षा देने जा रहे हैं 1 साल के अंदर। और मैं इस नाते आपसे कह रहा हूं, ये जो कुछ भी मैं कर पा रहा हूं ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की बदौलत कर पा रहा हूं, इनके विचारों के संघर्षों को कर करके कर पा रहा हूं। मैं तो चाहता हूं कि थोड़ी सी ताकत और लगा हुआ कोई योजना, मैंने नीतीश जी से कहा हूं कि मुलाकात होगी हमारे नेताओं से सदन के अंदर। अगर जीरो पॉवर्टी योजना यूपी में लागू हो सकती है तो योजना बिहार में भी लागू होकर के बिहार में भी हम 15 लाख गरीबों को हम व्यवस्था दे सकते हैं। बगल का प्रदेश है, उन्होंने कहा कि आप कुछ भी कर सकते हो भाई। नीतीश जी ने कहा, याद होगा बक्सर के लोगों, याद होगा जब लालू जी को हमारे बीच में नहीं है, पासवान जी, दोनों लोगों को एक ही मंच पर ले गए थे, याद है ना? वो साथियों को याद होगा, रामविलास पासवान हम लोगों के बीच में नहीं है। ये रणजीत राजभर जी खड़ा हो जाइए भाई, जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। इनके नेतृत्व में वहां भिड़ गई थी लखनऊ झूला, लक्ष्मण झूला पास। देश का कोई ऐसा नेता नहीं है कि जिसको आपकी ताकत का एहसास मैंने करा दिया। और आज अभी 11 तारीख को अपने गांव, छोटे से गांव, 4 घर हम रहते हैं, 4 घर, वहीं से राजनीति शुरू किया। और साल भर पहले माता जी का देहांत हो गया था, प्रथम पुण्यतिथि थी। हमने मुख्यमंत्री से अपने कहा कि भाई चलो हमारे गांव, कहें कार्यक्रम, हमने कहा हमारी माता का प्रथम पुण्यतिथि है, कहें बिल्कुल चलेंगे। और सोचो, संघर्ष के बल पे, मैं अपने मेहनत परिश्रम के बल पे, अपने नेताओं के संघर्ष के बल पे 11 तारीख को हेलीकॉप्टर मुख्यमंत्री का अपने गांव में लाकर के उतार करके दिखा दिया। ये ताकत है प्रकाश राजभर के पास। आप सोशल मीडिया पे देखते होंगे, ये किसकी देन है? ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की देन। हम इनको पढ़ते हैं, गौतम बुद्ध जी को पढ़ते हैं, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले को पढ़ते हैं, छत्रपति साहू जी महाराज को पढ़ते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ते हैं, महाराजा सुहेलदेव जी को पढ़ते हैं। पढ़ करके हमने ये चीजें हासिल की है। और आपसे कह रहा हूं साथियों, जो अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया, इस प्रदेश और देश के नेता बड़े चालाक हैं। ये चुनाव आता है तो हमको आपको भगाते हैं, चुनाव आ जाएगा तो ये जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने हमको आपको वोट का पावर दिया, ये चुनाव के समय हमको आपको दारू पिलाते हैं, मुर्गा खिलाते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो अधिकार दिया, जो हथियार दिया, उस हथियार को दारू पिला के, मुर्गा खिला के ये ले लेते हैं। और 5 साल हमको आपको मुर्गा बना के घुमाते हैं भाई, 5 साल मुर्गा बना के घुमाते हैं।
हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जो हमको आपको सदियों से मुर्गा बना के घुमा रहे, आने वाले 2025 के चुनाव में हम ऐसे लोगों को भी मुर्गा बना करके दिखाना चाहते हैं कि तेरे सामने गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन उनको भी लात मार के भगा दो तो दारू मुर्गा पैसा लेके तेरे बीच में आवे। लेकिन हमें इनको सबक सिखाना है कि अपने बच्चे के भविष्य के लिए आप क्या सोचते हो कि हमारा बाप अगर ठेला चलाया तो हमारा नाती भी ठेला चलाएगा, हमारा बाप अगर रिक्शा चलाया तो बेटा भी रिक्शा चलाएगा। हम बदलाव चाहते हैं, हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के संविधान के बदौलत हम बदलाव चाहते हैं। इस नाते हम आपसे कहने आए, हमारी माताएं बहनें हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में सबको बराबरी का अधिकार दिया। आधी आबादी महिलाओं की 35% रिजर्वेशन महिलाओं को लागू हो गया। राज्यसभा लोकसभा से पास हो गया, 6 साल के अंदर ये लागू होने जा रहा है। अभी अंजलि जी बोल रहे थे, घर में जो बहू पढ़ी लिखी है, जो बेटियां पढ़ लिख रही हैं, जो बहनें पढ़ लिख रही हैं, उनको भी राजनीति में ले आओ। देखो समय समय पर हम कार्यक्रम चलाते रहते हैं, लोगों को ट्रेनिंग देने का काम करते रहते हैं। इस नाते आपसे कहता हूं कि आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती पर आज यहां से आप कसम खा के जाओ कि हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के दिए हुए हथियार को सही इस्तेमाल करके हम अपना भविष्य सुधारना चाहते हैं। हम बेईमानों के साथ बिकना नहीं चाहते हैं। ये आपसे शपथ लेके आपको जाना पड़े। आप बताओ, यहाँ आए हुए लोगों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की शपथ आपको है, कितने लोग दिए हुए हथियार जो वोट का पावर है, उस पावर का इस्तेमाल हम अपने विकास के लिए करेंगे, हम अपने उत्थान के लिए करेंगे। हाथ उठाओ जो लोग चाहते हो। अगर तेरे बीच में कोई भी व्यक्ति जरा सा भी अगर कोई इधर उधर बतियाता है, ये समझ लेना कि वो दलाल है, ये समझ लेना कि वो दलाल है, वो पैसे पर बिक चुका है, उससे सावधान रहना। ओम प्रकाश राजभर, यही हमारे मंत्री साहब हैं, जब दिल्ली से अमित शाह जी से बात नहीं हुई, सबको पता लगा, बड़े बड़े उद्योगपतियों को, कि भारतीय समाज पार्टी से एक एमएलसी बनने जा रहा है। आपको बता दूं, 25-25 करोड़ रुपया लेके घूमने लगे इनको खरीदने के लिए। मेरे भी मन में आया, मैंने इनसे पूछा कि बताओ भाई 25 करोड़ लोगे कि एमएलसी बनोगे? इन्होंने कहा कि साहब आपने हमें पढ़ाया है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी, महात्मा गौतम बुद्ध जी, महाराजा सुहेलदेव जी, छत्रपति साहू जी महाराज को पढ़ाया है, महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले को पढ़ाया है। हम न बिकने वाला समाज तैयार किए हैं। हम नेता हैं, हम बिक जाएंगे तो समाज का क्या हाल होगा? हम ऐसा काम नहीं कर सकते। 3 दिन लगातार दिल्ली से लोग पूछते रह गए, प्रत्याशी का नाम बताओ। हमारे मुख्यमंत्री 5 दिन पूछते रह गए कि प्रत्याशी का नाम बताओ। हमने कहा मुझे पता नहीं, अभी खोज रहे हैं। जिस दिन नामांकन था, एमएलसी का जिस दिन नामांकन था, उस दिन मुख्यमंत्री ने पूछा कि तुम्हारा प्रत्याशी कहां है? हमने इनको खड़ा किया। मुख्यमंत्री ने पूछा कि आप पार्टी में कब से हो? इन्होंने कहा कि हम ब्लॉक अध्यक्ष थे, जिला अध्यक्ष थे, आज हम प्रदेश अध्यक्ष हैं। हम 22 साल से पार्टी में काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने पीठ ठोका और कहा ओम प्रकाश राजभर, धन्य है ओम प्रकाश राजभर, आपने बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ा है, आप न बिकने वाला समाज तैयार किया है, आज ये साबित कर दिया। और रात को फोन आता है 10 बजे अमित शाह जी का, गृह मंत्री जी का, धन्यवाद देते हैं और कहते हैं ओम प्रकाश राजभर, बड़े बड़े नेताओं की निगाह तेरे ऊपर थी, लोग कहते थे कि नेता बिक जाएगा, लेकिन धन्य है ओम प्रकाश राजभर, अब मुझे मालूम हो गया कि आप ऐसे नेता हो कि खरीदने वाले को आप खरीदने की हैसियत रखते हो। ये कुवत तेरे पास है। आज से मैं आपको नेता मैं मान लिया। अब देश के गृह मंत्री ने भी स्वीकार कर लिया। आप सोचो, आज के तारीख में अगर बिहार के मुख्यमंत्री से कह दूं, अमित शाह जी नड्डा से कह दूं, हेलीकॉप्टर से रुपया भर के लिए आएंगे, लेकिन लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे भाई। इस नाते साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देखो, हमको पैसा नहीं,
हम आलू की तरकारी और भात खा के जी लेंगे, लेकिन गरीबों तेरे सवाल पे एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगा। गर्दन कटा सकता हूं लेकिन गर्दन झुका नहीं सकता। इस नाते सावधान रहना। कोई भी व्यक्ति तेरे बीच में अगर आके कुछ कहे, मुझे फोन कर लेना, शालिक यादव जी को फोन कर लेना, एमएलसी साहब को फोन कर लेना, केंद्रीय कार्यालय फोन कर लेना, जहां भी हो पता कर लेना। ऐसे लोग दिखाई दे दे, बैठा के पानी पिला देना और पानी पिला के बता देना। इसी तरह जब लक्ष्मण जी को लक्ष्मण शक्ति लगी थी तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने जा रहे थे, तो हनुमान जी कोई का कुछ बिगड़ले रहना, बोला कुछ बिगड़ले रहना, लेकिन नहीं, लेकिन रावण की तरफ से कालनेमी भेजा गया कि समय से संजीवनी बूटी न आवे। कालनेमी भेजे गए, समय से संजीवनी बूटी न ला सके, लेकिन धन्य है हनुमान जी। हम तो कहते हैं ना कि हनुमान जी का मैंने बिरादर है ही भाई, सोच लीजिए। अभी आप लोग नहीं पढ़े हो इतिहास, ये इतिहास बताने का समय नहीं है। आज समय है चुनाव में धार देने का। आप बताओ, ये जो 25 का चुनाव आपके बीच में होने जा रहा है, इस चुनाव में हमारी मंशा है 10 एमएलए पैदा करना और सरकार में आपको शामिल करा करके लाल बत्ती दिला करके तुझे अधिकार चाहे थाना ब्लॉक तक